हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं अमित वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, इस सीरीज में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की तैयारी रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की बुक के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम बौद्ध धर्म टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। साथियों, मैं आपको इन डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। यदि फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अधिकांशतः स्टूडेंट के कमेंट का जवाब देता हूँ। इसके अलावा साथियों, आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। तो इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। साथियों, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। जो गौतम बुद्ध थे वो महावीर स्वामी के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। तो साथियों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए लुम्बिनी में। ठीक है। इसके बाद लुम्बिनी कहाँ स्थित है, तो साथियों लुम्बिनी स्थित है कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? नेपाल के तराई क्षेत्र में। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो साथियों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किस वंश में हुआ था, तो साथियों शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। किसका जन्म? गौतम बुद्ध जी का जन्म। तो साथियों, इनके जन्म से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। साथियों, जब इनका जन्म हुआ था उसके तत्पश्चात राजा ने अपने दरबार में कई ऋषि मुनि बुलाए थे। ठीक है। जब बड़े राजा थे तो उन्होंने कई ऋषि मुनियों को अपने दरबार में बुलाया। तो उन्हीं में से एक ऋषि ने इनके भविष्य की घोषणा कर दी थी। साथियों, उन ऋषि का नाम मुझे क्लियर याद नहीं है। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। का से कुछ नाम था। ठीक है। का से स्टार्टिंग होती है, कनाडी करके नाम था। ठीक है। क्लियर नहीं है मुझे, आप कमेंट करके बताना या मैं कमेंट में नाम उनका पिन कर दूंगा। तो साथियों, उन्होंने गौतम बुद्ध के भविष्य के बारे में घोषणा की। क्या घोषणा की? कि यह व्यक्ति आगे चलकर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जो कि उनकी बात सत्य हुई। वह बहुत बड़ा सम्राट ना बनकर क्या बने? बहुत बड़े सन्यासी बने। ठीक है। तो इस बात को जब राजा ने सुना तो राजा बहुत ही चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर मेरा राजभार कौन संभालेगा। ठीक है। तो इससे राजा चिंतित हो गए और उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए 6-7 महल ऐसे बनवाए। उन्हीं में खाना पीना, यानी उनको बाहरी क्रियाकलापों से जो है ज्ञानित होने का मौका ही नहीं दिया, जो वो बाहरी क्रियाकलापों को देख पाए और सन्यासी बनने के लिए उनका जो है मन करे। तो राजा शुद्धोधन ने क्या किया? गौतम बुद्ध को बंद कमरों में ही, यानी कि बंद महलों में ही रहने का सोचा। ठीक है। जब उन्होंने यह बात सोची, फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा होता है कि उनके मित्र, ठीक है, जिनका नाम था सारथी, क्या था? उनके मित्र थे सारथी। ठीक है। जिनका जन्म भी कब बताया जाता है? गौतम बुद्ध के जन्म के दिन ही बताया जाता है। ठीक है। तो ये सारथी के साथ बाहर घूमने जाते हैं तो इनको 4 दृश्य देखने को मिलते हैं। कितने? 4 दृश्य देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक दृश्य होता है, एक सन्यासी को देख लेते हैं। किसे देखते हैं? सन्यासी को देखते हैं। और यह अपने मित्र सारथी से पूछते हैं कि यह व्यक्ति कौन है, तो वह कहते हैं कि यह सन्यासी है और इसने सन्यास धारण कर लिया है और यह अपने जीवन में बहुत खुश है। तो इस बात को सुनकर उनका मन भी सन्यासी बनने को हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो साथियों, गौतम बुद्ध के पिता
कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो क्या थे? कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा थे और शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी। कौन से वंश की? कौशल राजवंश की कन्या थी। ठीक है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। किसके? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। साथियों, गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। ठीक है। फिर उनका लालन पोषण जो है उनकी मौसी करती है और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का लालन पोषण किसने किया था? तो उनकी मौसी ने किया था। अगर मौसी का नाम पूछ लिया जाए तो प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। और इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो शाक्य मुनि जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो साथियों, गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो साथियों, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ कर दिया जाता है और 12 वर्ष के पश्चात यानी कि विवाह के 12 वर्ष के पश्चात यानी कि 28 वर्ष की उम्र में इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और इनके पुत्र का नाम था क्या? राहुल। क्या था? राहुल था। ठीक है। बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, इसलिए कुछ समय पश्चात दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं लगा, क्योंकि उनका जो मन था वो आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। इसलिए दाम्पत्य जीवन में यानी शादी विवाह वाले जीवन में उनका मन नहीं लगा। ठीक है। वे लोगों के सांसारिक दुख देखकर द्रवित हो जाते। वो लोगों के जब दुख देखते और द्रवित हो जाते यानी कि पानी पानी हो जाते थे और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगे और वे ऐसे दुखों का निवारण यानी कि हल के लिए उपाय सोचने लगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 29 वर्ष यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के 1 साल बाद। ठीक है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के 1 साल बाद वह घर को त्याग देते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। साथियों, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है। इसके 12 वर्ष के बाद यानी 28 वर्ष की उम्र में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और इसके 1 वर्ष बाद वह घर को त्याग देते हैं और घर को त्यागने के 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर साथियों 7 वर्ष था, जो आप ठीक कर लीजिए, 6 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में, कहाँ पर? बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और कहाँ पर हुई थी? एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से बुद्ध जी को प्रज्ञावान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? प्रज्ञावान कहा जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जी सारनाथ आए। कहाँ पर आए?
सारनाथ। सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जानते थे प्राचीन काल में। ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश किया। यानी कि प्रथम उपदेश किसे दिया? तो साथियों, प्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। अगर सारनाथ ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऋषिपत्तनम दे सकता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, बुद्ध जी ने जो पहला अपना उपदेश दिया था, तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर अपने धर्म का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। उन्होंने बहुत बहुत लंबी यात्राएं की और अपने धर्म का यानी बौद्ध धर्म का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्विक एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। यानी कि उन्हें बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया। किसे किया? तपस्विक एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार में उनका स्वागत किया गया और बेनुबन विहार दान में दिया गया। यानी कि बुद्ध जब राजगृह पहुंचे तो उनका बिंबिसार में स्वागत किया गया और बेनुबन विहार उनको दान में दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में, चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में वैशाली के लिच्छवियों ने, साथियों लिच्छवियों नहीं होगा, क्या होगा? लिच्छवियों ने। किसने? लिच्छवियों ने। ठीक है, लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया। बुद्ध जी को कहाँ आमंत्रित किया? वैशाली में आमंत्रित किया तथा कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दे दिया और उन्होंने कूटाग्रशाला नामक विहार इनको दान में दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली की महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। यानी कि आनंद कौन थे? आनंद थे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य। कैसे शिष्य थे? ये प्रिय शिष्य थे किसके? गौतम बुद्ध जी के। ठीक है, और इनके कहने पर बुद्ध जी ने वैशाली की महिलाओं के लिए संघ में, अपने बौद्ध संघ में प्रवेश की क्या कर दिया था? अनुमति दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल राज्य की राजधानी है। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल राज्य की राजधानी में। ठीक है, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, और सारनाथ को किस अन्य नाम से जानते हैं? ऋषिपत्तनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। यानी कि वो अपने धर्म का जब प्रचार करते थे तो उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं थी। ठीक है, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं बताते थे वो, और स्त्री पुरुष के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। कौन? गौतम बुद्ध जी। ठीक है, साथियों नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर हुई? कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। ठीक है, और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। साथियों, इनके गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो साथियों, इनके गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महाविनिष्करण के नाम से जाना जाता है। वहीं पर इन्होंने जो फर्स्ट उपदेश दिया था, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मृत्यु से पहले गौतम बुद्ध कुशीनगर के परिव्राजक सुबहेद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो कुशीनगर में ही दिया था। ठीक है,
और किसे दिया था? सुबहद को दिया था। किसे दिया था? सुबहद को दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अवशेष जो बचे थे, ठीक है, इनके बॉडी के अवशेष नहीं, यानी बॉडी को जलाने के बाद जो अवशेष बचे थे उनको 8 भागों में विभाजित किया गया था। ऐसा नहीं है किसी ने हाथ ले लिया, किसी ने पैर ले लिया, नहीं, इनको जलाने के बाद जो अवशेष बचे थे उनको 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत क्या थे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध जी बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। वे उन निरर्थक वाद विवादों में नहीं उलझे जो उनके समय में आत्मा और परमात्मा के बारे में जोरों से चल रहे थे। यानी गौतम बुद्ध जो थे बहुत ही व्यवहारिक सुधारक थे और वे उन वादों विवादों में बिल्कुल भी नहीं उलझे जो उनके समय में बाधा डालते थे। आत्मा और परमात्मा के बारे में जोरों से चल रहे थे, वह उन वाद विवादों में बिल्कुल भी नहीं उलझे। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। कौन सी भाषा में उपदेश दिए? पाली भाषा में उपदेश दिए। वे ईश्वर एवं वेद की सत्ता को अस्वीकार करते थे, यानी कि वे ईश्वर में और वेद की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे, उसको स्वीकार भी नहीं करते थे। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया, यानी कि जो बुद्ध जी थे उन्होंने जो जन्म के आधारित वर्ण बनाए गए थे, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, तो उन्होंने इस व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद, साथियों सा यहाँ पर एक नहीं होगा, ठीक है, बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को पूरे विश्व में लागू किया। अब इस प्रतीत समुत्पाद का क्या अर्थ होता है, आइए आगे देखते हैं। इसके अनुसार एक वस्तु के नष्ट हो जाने के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है, तो उन्होंने इस बात का पूरे विश्व में लागू कर दिया कि यदि एक वस्तु नष्ट होती है तब जाकर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। जितनी भी घटनाएं हैं उनके पीछे कार्य कारण का संबंध है। ठीक है, कार्य कारण का यही सिद्धांत जो है प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सही दिया है, यहाँ पर एक सा नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है? प्रतीत समुत्पाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने 4 सत्य दिए। कितने सत्य दिए? 4 सत्य दिए। कौन कौन से? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपक्ष है। ठीक है, इन्होंने ये 4 आर्य सत्य दिए थे। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे? गौतम बुद्ध ने इनमें से कौन सा आर्य सत्य नहीं दिया था? तो आपको कोई 3 दे देगा, एक नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं जो निम्नलिखित है। गौतम बुद्ध ने दुख से निवारण के लिए कितने? 8 मार्ग बताए हैं जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, ठीक है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए मार्ग बताए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल तो नहीं पूछा जाएगा कि कितने मार्ग बताए हैं, अगर पूछ भी लिया जाता है तो आपको याद रखना है कितने मार्ग बताए हैं। 8 मार्ग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। ठीक है, अष्टांगिक मार्गों को क्या कहा गया है? भिक्षुओं का कल्याण मित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बौद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बुद्ध के 3 जो त्रिरत्न थे, पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म और तीसरा था संघ। यानी कि बुद्ध के 3 रत्न थे। कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है,
आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए किस पर? सदाचार पर और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों को नैतिक जीवन का आधार माना गया है। ये 10 शील निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं? पहला सत्य, अगर आप सत्य बोलते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, अस्तेय में पालन करते हैं, अपरिग्रह करते हैं, ठीक है, मद्य का सेवन नहीं करते हैं, असमय से भोजन नहीं करते हैं, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोते हैं, आभूषणों का त्याग करते हैं, स्त्रियों से दूर रहते हैं, ठीक है, तथा अभिचार आदि से दूर रहते हैं, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने ये 10 शील दिए हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से गृहस्थों के लिए 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। यानी जो गृहस्थ लोग हैं उनको इनमें से 5 शील का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ तक 5 शीलों का जो पालन है वो अनिवार्य है। वहीं पर भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध संगीतियों के बारे में। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों टोटल 4 संगीतियाँ हुई थी। कितनी हुई थी? 4 संगीतियाँ हुई थी। तो हम प्रत्येक के बारे में जानेंगे कि वह कहाँ कहाँ पर हुई थी और उनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और किसके शासनकाल में वह संगीति हुई थी और उनका उद्देश्य क्या था। तो साथियों प्रथम बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। समय था 483 ईसा पूर्व का। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप अध्यक्ष थे। किसके? प्रथम बौद्ध संगीति के। और शासनकाल किसका था? अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, ये बौद्ध संगीति हुई थी। इस बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, ठीक है, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। इस संगीति का उद्देश्य था जो 2 बुद्ध के उपदेश थे उनको 2 पिटकों में, किसमें? 2 पिटकों में। पिटक क्या है? एक प्रकार की रचना है। ठीक है, ठीक है, तो इन बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित कर दिया गया, जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। तो यह भी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। समय क्या था? 383 ईसा पूर्व का समय था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे शवाकमी। कौन थे? शवाकमी इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल था कालाशोक का। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस बौद्ध संगीति का? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंदिग्ध 2 भागों में बट गया। यानी जो अनुशासन थे उनको लेकर मतभेद था लोगों के बीच में। तो इससे क्या हुआ? बौद्ध धर्म जो था स्थाविर और महासंदिग्ध 2 भागों में बट गया था। तो इसी को लेकर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। समय था 251 ईसा पूर्व। ठीक है, कई स्टूडेंट कहते हैं साथ इसमें ज़्यादा त्रुटियां हैं। तो साथियों इस पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग की मिस्टेक है। कोई भी पॉइंट आपको गलत नहीं दिया गया है। ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो पाए। अब बताइए यहाँ पे डबल इन्होंने ईसा लिख दिया तो क्या ये पुस्तक की गलती है? नहीं, ये तो टाइपिस्ट की गलती है। ठीक है, और यहाँ पर या का मिलता है, तथा का हमें यहाँ पर तात भी मिला था एक जगह पे। तो इसी प्रकार की, और यहाँ पर एक डबल सा मिला था अभी प्रतीत समुत्पाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां हैं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। मगर कंटेंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य। कौन थे? मोगली पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था? अशोक का शासनकाल था। तब जाके तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। उद्देश्य क्या था तृतीय बौद्ध संगति का? संघ के भेद विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। कौन सा? अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। यानी कि जो संघ के भेद थे उनके विरुद्ध
उनके विरुद्ध जाकर कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को और अधिक स्थायी बनाने का प्रयत्न किया गया था तीसरी बौद्ध संगति में, ठीक है। और इसमें ही तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति की तरफ। तो साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। तो साथियों, समय था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी, मतलब कि 100 ईसा पूर्व। कब? 100 ईसा पूर्व के समय पर जो है चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। शासनकाल था कनिष्क का। इस चतुर्थ बौद्ध संगति का उद्देश्य था बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन करना। तो साथियों, हीनयान में कौन आता था? हीनयान में वो लोग आते थे जो बौद्ध धर्म का पालन करते थे या बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। वहीं पर महायान वो लोग थे जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, यानी कि बौद्ध धर्म का पालन नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ और रचनाकार, यानी कि एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो जिसको नागसेन ने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रंथ है बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सरियपुत्र प्रकरण, ठीक है। ये जो है अश्वमेध के द्वारा लिखित है। इसके अलावा माध्यमिक कारिका एक ग्रंथ है जो कि नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर विशुद्धिमग्ग बौद्ध ग्रंथ बुद्ध घोष के द्वारा और अभिधम्म कोश जो है वसुबंध के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे, कि लोग जो हैं बौद्ध धर्म को प्रिय क्यों मानते थे, इसका कारण क्या था। तो साथियों, बौद्ध धर्म जटिल दार्शनिक था। वाद विवाद का ना होना किसमें था? बौद्ध धर्म में था, ठीक है, क्योंकि वाद विवाद से बुद्ध जी ही बहुत दूर रहा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों की जो आम भाषा थी यानी कि लोक भाषा, पाली में उपदेश दिए बौद्ध धर्म के सभी, ठीक है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। सामाजिक समानता का सिद्धांत था बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म का लचीलापन जो है लोगों में इसकी प्रियता का कारण थे, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा बौद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है। किसमें है? सुत्त पिटक। साथियों, ये सूत्र पिटक नहीं है, क्या है? सुत्त पिटक है। क्या है? सुत्त पिटक है, ठीक है। आपको याद रखना है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नागा अर्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है। जो नागा अर्जुन है उनको हम भारत के आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। नागा अर्जुन की रचना क्या है? माध्यमिक कारिका, ठीक है। माध्यमिक कारिका किसकी रचना है? नागा अर्जुन की। अब माध्यमिक कारिका क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष जी हैं। कौन है? बुद्ध घोष जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। किस में वर्णित है? सुत्त पिटक में वर्णित है। यहाँ पर देखिए सुत्त पिटक बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। जो बुद्ध के जन्म की पूर्व की कथाएं हैं उनको हम जातक कथा कहते हैं, और बुद्ध धर्म के पूर्व जो जन्म की कथाएं हैं, ठीक है, उनको सुत्त पिटक में वर्णित किया गया है। बुद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय घेरवाद है। कौन सा संप्रदाय है? घेरवाद संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ संप्रदाय एवं उनके संस्थापक की। तो साथियों, आजीवक संप्रदाय के मोवखली गोशाला संस्थापक हैं। वहीं पर घोर अक्रियवादी के संस्थापक पूरन कश्यप हैं। उच्छेदवादी के अजित केस कम्बलिन जो हैं संस्थापक हैं। नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक पगुघक कच्चायन हैं, ठीक है। वहीं पर संदेहवादी संप्रदाय के संजय बेलदुपुत्र जो हैं संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं, गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म में उपासक किसे कहा जाता है? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं, जो कि गृह जीवन में ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी
जाना जाता है। साथियों, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा है, जो कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक कारण और भी है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था और बुद्ध की मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुई थी और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई हुई थी। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसे जाना जाता है और यह बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का जो था विरोध किया गया। ठीक है, वहीं पर बौद्ध धर्म में अनात्मवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, यानी कि आत्मा रूपी भी कोई चीज होती है, इसकी कल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यह किसमें? पुनर्जन्म में, यानी कि पुनः जन्म में विश्वास करता था। कौन? बौद्ध धर्म। क्योंकि ये कहते थे कि जब एक वस्तु नष्ट होती है तब दूसरे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है, यानी कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। ठीक है, होने को हम क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। किस पर आधारित था? गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कौन से उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। वहीं पर गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कौन सी शैली के अंतर्गत? गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक जो है बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। यानी साथियों, बुद्ध जी के जन्म का प्रतीक था कमल एवं सांड। ठीक है, वहीं पर गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ठीक है, और ज्ञान का प्रतीक था पीपल, यानी कि बोधि वृक्ष। ठीक है, वहीं पर निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह। क्या था? पद चिन्ह। ये आपको प्रतीक भी याद रखने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, यानी कि इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर भी पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। तो साथियों, यहाँ पर काम नहीं होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ में स्थित एक बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। जो मैत्रेय हैं उनको बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। तो साथियों, आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंभिक ग्रंथों को हम त्रिपिटक कहते हैं। यह सब कैसी भाषा में रचित है? पाली भाषा में रचित है। तो साथियों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। और साथियों, यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।